देखिए लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर का पहला लेक्चर में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन देखे थे, यूनिट और डायमेंशन देखे थे इलेक्ट्रिक चार्ज का। चैप्टर 1 हम लोग 12 का स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें चार्ज का डिफिनेशन और उसका यूनिट डायमेंशन देखे थे फर्स्ट लेक्चर में। आज सेकेंड लेक्चर में देखना है हम लोग को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है कंटिन्यूअसली, लगातार। इसका हिंदी मीनिंग देखा जाता है कंटिन्यूअस, लगातार, है ना, लगातार चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या क्या मोड हो सकता है ना, किस किस डिफरेंट वे में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम लोग को आज समझना पड़ना है। तो देखते हैं चार्ज को हम लोग तीन तरीका से, तीन वे में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो तीन वे क्या क्या है देखिए, वो तीन आपका वे क्या क्या है, तीन काइंड्स क्या क्या है। पहला आपका है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंड हमारा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड को कहते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तीन काइंड्स, यानी कि तीन आप कैटेगरी कह सकते हैं, तीन वे कह सकते हैं, तीन तरीका कह सकते हैं जिस मोड में हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीका से हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट हमारा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड हमारा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड हमारा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसे हम लोग जानते हैं बड़ी तीन तरह का, बड़ी को तीन काइंड्स में हम लोग बांटते हैं डायमेंशन के आधार पे, 1D 2D 3D। 1D यानी कि लीनियर बॉडी, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 2D मतलब प्लेन बॉडी, प्लेन बॉडी का मतलब उसमें क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा, इसलिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और 3D का मतलब उसमें वॉल्यूम होगा, इसलिए उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। बात समझे। तो चलिए पहला हेडिंग हम लोग देखते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। देखिए लीनियर का लिटरल मीनिंग ही है इसका मीनिंग ही होगा, लीनियर का मतलब स्ट्रेट, यानी बॉडी कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। अगर कोई कंडक्टर हमारा स्ट्रेट शेप में होगा, लीनियर शेप में होगा, या सिलेंड्रिकल शेप आप कह लीजिए, तो किसी भी लीनियर बॉडी में कंसीडर हम लोग क्या करते हैं, उसका लेंथ करते हैं कि एरिया करते हैं कि वॉल्यूम करते हैं, तो उसके लेंथ को हम लोग कंसीडर करते हैं। लेंथ का मेन रोल होता है, यानी कि इस सिलेंडर का, इस कंडक्टर का हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को हम लोग कंसीडर करेंगे, लेंथ को लिया जाएगा। यानी कि चार्ज को कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस कंडक्टर के लेंथ पर रखा जाएगा, कंडक्टर के लेंथ पर। मान लीजिए ये जो कंडक्टर है ए बी कर लिया जाए, ठीक है। इसका लेंथ ले लेते हैं हम लोग, एल लेंथ ले लेते हैं, ठीक ना। और मान लीजिए इसके लेंथ पर चार्ज को रख दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज ही रख लीजिए, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव भी रख सकते हैं, समझे। तो देखिए इसके लेंथ पे रख दिया गया चार्ज, और टोटल चार्ज सारा प्लस चार्ज मिलकर मान लीजिए टोटल चार्ज कितना बन रहा है, क्यू बन रहा है, इसका लेंथ कितना, एल है, ठीक है। यानी कि यदि किसी बॉडी में, किसी बॉडी क्या कैसा बॉडी होगा, लीनियर बॉडी होगा, लीनियर कंडक्टर होगा। यदि लीनियर कंडक्टर के लेंथ के अलोंग लेंथ पर चार्ज को रखेंगे, हम लोग प्लेस करेंगे, कीप कर रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस बॉडी में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी बॉडी के लेंथ पे चार्ज को रखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो बॉडी में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि डिफरेंशिएशन कहना होगा तो क्या कहिएगा, ए कंडक्टर इज कॉल्ड इन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ। उस कंडक्टर के लेंथ के अलोंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इसी टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, एक और टर्म पढ़ेंगे हम लोग, एक और फिजिकल क्वांटिटी। ये तो खैर घटना था, इसको आप फेनोमेना कहिए, ठीक है। ये एक घटना था, इस घटना के दौरान क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एक टॉपिक देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए बचपन से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं डेंसिटी के बारे में, एक नया चीज़ तो नहीं है, लीनियर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी नया टॉपिक है 12th के लिए, हम लोग के लिए। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब होता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। यदि इस कंडक्टर के लेंथ एल पर चार्ज क्यू को रखा गया है, मान लिए, ठीक है, एल लेंथ पे कितना चार्ज रखे हम लोग, क्यू चार्ज रखे हैं। यदि कोई पूछता है कि यूनिट लेंथ पे, 1 मीटर लेंथ पर, इस कंडक्टर के 1 मीटर लंबाई पे, 1 मीटर लंबाई मान लीजिए ये है, 1 मीटर लंबाई पे यूनिट लेंथ पर, एक लेंथ पर कितना चार्ज है, तो क्या कीजिएगा, एक लेंथ पे कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू बाई एल, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ठीक है। भैया सर जी इसका सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला तो बुझ गया, Q/L कह देंगे, ठीक है। तो देखिए तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या इसका सिंबल होता है, सुन लीजिए, इसका सिंबल क्या होता है, लेमडा। क्या होता है, लेमडा। इसको क्या बोलिएगा, लेमडा, LAEMBDA, लेमडा, ठीक है। इसका सिंबल ये हो गया लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, देखिए फॉर्मूला ऐसे तैयार किया, Q/L, लेमडा इज इक्वल टू Q/L। और फिर बात उठेगा यहाँ, क्या बात राइज करेगा यहाँ पे, जब फार्मूला इसका तैयार है तो हम लोग यूनिट डायमेंशन देख ले। बिल्कुल, चलिए यूनिट डायमेंशन देख लेते हैं। देखिए लेमडा इज इक्वल टू Q/L है। यदि आप ऐसा यूनिट देखना चाहिएगा तो देख लीजिए इसका ऐसा यूनिट, लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, फार्मूला क्या आपका पास है, Q/L है। तो Q या क्या है, चार्ज। चार्ज का यूनिट पुट कीजिए, कितना होता है जी, कूलम, कैपिटल C बाई, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए इस मीटर को ऊपर ले चलिएगा तो क्या हो जाएगा, पावर इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा होगा। यहाँ पावर नहीं है तो प्लस वन, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, यानी कूलम मीटर इन्वर्स। कूलम मीटर इन्वर्स क्या हो गया, चार्ज, लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या हो गया, यूनिट हो गया कूलम मीटर इन्वर्स। डायमेंशन भी देख लीजिए, डायमेंशन भी देख लीजिए। लेमडा इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, Q/L। तो चार्ज का डायमेंशन पुट करना होगा, डायमेंशन चूंकि निकालना है तो दोनों का डायमेंशन डालना पड़ेगा। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80, ठीक है। पढ़ा चुके आपको पिछला लेक्चर में चार्ज के यूनिट जब पढ़ाए थे, चार्ज का जब डिफिनेशन पढ़ाए थे, ठीक है। और लेंथ का यूनिट क्या होता है, सॉरी लेंथ का डायमीटर, आपको डायमेंशन लेना पड़ेगा ना। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल L होगा। इसको आप ऊपर ले चलिए तो क्या हो जाएगा, 80, L क्या हो जाएगा, L इनवर्स हो जाएगा। यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या आ गया, 80 L इनवर्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा अपना, ठीक है। देखिए अब बात ये होगी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमारा स्केलर है कि वेक्टर है। तो कहिएगा सर डेंसिटी तो स्केलर होता है, चार्ज भी स्केलर होता है, इसको स्केलर होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका कोई डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, या इसको सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ये आसानी से अलजेब्रा से ही सॉल्व हो जाता है। इसलिए न चूंकि इसके बाद डायरेक्शन है और न ही वेक्टर अलजेब्रा से सॉल्व हो रहा है, किससे सॉल्व होता है, ये आपका अलजेब्रा से। इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, सरफेस का मतलब ये बॉडी कैसा होगा, प्लेन होगा। कंडक्टर हमारा कैसा होगा, प्लेन होगा, प्लेन शीट होगा। मान लीजिए कोई प्लेन शीट है, चूँकि कंडक्टर है तो किस चीज़ का बना होगा, मेटल का। मान लीजिए मेटेलिक प्लेट है, तो मेटेलिक प्लेट है, प्लेन शेप में है, इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। बिल्कुल सही बात है। इस तो चार्ज इसमें कहाँ पर रखिएगा, इसके सरफेस एरिया पर रखा जाएगा। पूरे सरफेस एरिया में चार्ज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, देख रहे हैं क्या हो गया आपका। यानी कि इस प्लेन बॉडी के किस चीज़ पे, किस पार्ट पे, किस हिस्सा पर रखा गया चार्ज को, तो सरफेस एरिया पे। यानी कि यदि किसी कंडक्टर के सरफेस एरिया पे चार्ज को रखा जाएगा तो बॉडी में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत टीचर लोग मिलेंगे गलत सलत लिखाता है, ध्यान देना आपका भी काम है कि नहीं। बोलते बोलते फ्लो में लिखा जाता है, टेंशन नहीं लीजिएगा। सब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यानी कि बॉडी में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि चार्ज को बॉडी के सरफेस एरिया पर रखा गया है, इसलिए इस बॉडी में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यदि डिफिनेशन करना होगा क्या कहिएगा कि बॉडी इज कॉल्ड, है ना, बॉडी इज कॉल्ड इन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। पूरे सरफेस पे चार्ज को रख दीजिएगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी घटना में हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हटा दीजिए, यहाँ पर डेंसिटी लिख लीजिए। तो कहिएगा सर जी डेंसिटी क्या होता है, समझिए। इसका पूरा सरफेस एरिया मान लिया जाए A है, कितना सरफेस एरिया है, A है। और टोटल चार्ज मान लिया जाए Q है, टोटल चार्ज कितना Q है, यानी टोटल एरिया A पर कितना चार्ज रखा गया, Q चार्ज रखा गया है। अगर पूछा जाए आपसे जब A एरिया पे चार्ज Q रखा गया है तो यूनिट एरिया पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो Q/A हो जाएगा। इसे डिवाइड कर देना है। जब कभी हम लोग यूनिट चीज़ पे यूनिट क्वांटिटी निकालते हैं, किसी भी चीज़ के यूनिट पे वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उससे डिवाइड करते हैं। तो एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा तो यूनिट सरफेस एरिया पर
चार्ज निकल जाएगा, जो कितना गया Q/A। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। अगर मान लिया जाए सिंबल, यहाँ लीजिए आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? सिग्मा। ऐसे लिखिएगा, देखिए आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, या नीचे से स्टार्ट कीजिए, इस तरह से लिख लीजिए। क्या होगा? सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? देखिए इंक तन का कम गया इसमें, है ना। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/A। Q/A चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी। कैसा एरिया है जी? सरफेस एरिया, लेटरल वगैरह नहीं, सरफेस एरिया है, ठीक है। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब फॉर्मूला तैयार है तो क्यों ना इसका यूनिट डायमेंशन देख लिया जाए। आइए देख लीजिए यूनिट डायमेंशन को, हमारा मत देखिए, देखिए तो सिग्मा है ना जी, सिग्मा बराबर क्या है? Q/A है फॉर्मूला। तो डालिए दोनों का यूनिट। चार्ज का यूनिट क्या होता है जी? कूलम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो क्या हो गया? कूलम मीटर इनवर्स 2। क्या माइनस कहाँ से सब पैदा कर दिए? अरे हम पैदा नहीं किए भाई, नीचे में +2 है, ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा। ये तो आप भी जानते हैं, है कि नहीं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया? कूलम मीटर इनवर्स 2, ठीक है। डायमेंशन भी देख लिया जाए, क्या डायमेंशन भी देख लिया जाए, यहीं पे देखना लीजिए, समय कला बर्बाद करें। चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा जी? 80। एरिया का क्या होता है? L²। 11th में पढ़े हुएगा, है ना। नहीं पढ़े हैं तो वीडियो 11 का भी आने वाला है, देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो हमरो वाला 11 तक देख लीजिएगा। L² है, इसको ऊपर ले चलिए, उसमें डायमेंशन अच्छा से समझाए हुए। हाँ 80 L² यानी +2 है पावर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। 80 L इनवर्स 2 डायमेंशन हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या आ गया? 80 L इनवर्स 2, ठीक है। चलिए भैया सर लीनियर चार्ज डेंसिटी को स्केलर किए थे, इसको क्या कीजिएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी भी स्केलर होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या कहलाएगा? स्केलर कहलाएगा, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिफरेंट डायरेक्शन। और दूसरी बात, यह अलजेब्रा से सॉल्व होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग अलजेब्रा से कैलकुलेट करते हैं, अलजेब्रा से उसका ऑपरेशन होता है, इसलिए वो स्केलर कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जो थर्ड हमारा टाइप्स है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जो था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसको समझते हैं। नाम है वॉल्यूम, यानी चार्ज को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, कहाँ रखिएगा? तो बॉडी के वॉल्यूम में। अच्छा तो बॉडी कंडक्टर के वॉल्यूम रखिए, इसका मतलब कंडक्टर कैसा है? 3D है, 3 डायमेंशनल है, जिसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट होगा। जैसे कि क्यूबॉइड है, क्यूब है, क्या है कि नहीं। फिर से आप नहीं, ट्रेपेजियम नहीं है, प्लेन फिगर है। यानी कि जो सॉलिड बॉडी है, जिसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा, स्फीयर ले सकते हैं, ठीक है। वो भी क्या कहलाएगा? आपका सॉलिड बॉडी कहलाएगा। तो यदि कोई कंडक्टर, मान लीजिए स्फीयर ले लेते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं, इसमें तो वॉल्यूम होगा। इस सर्किल मत समझिएगा, स्फीयर यहाँ लिख लीजिए। कहिएगा मास्टर लिख दिया सर्किल, कहता है कि 3D बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, ये स्फीयर है जी, ठीक है, 3D बॉडी है, इसमें वॉल्यूम होगा। चार्ज को कहाँ रखेंगे? वॉल्यूम में। पूरा वॉल्यूम में भर ना दीजिए, भर दीजिए, जितना मन रख दीजिए चार्ज को, ठीक ना। टोटल चार्ज कितना हो गया? Q। अब पूरा वॉल्यूम मान लिया जाए कि V है। वो तो आप जानवे करते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr3। बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। हाँ तो टोटल V वॉल्यूम में कितना चार्ज भर दिया हमने? Q। यानी कि इस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ चार्ज का? वॉल्यूम में चार्ज को रखा गया है, यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। ए बॉडी इज कॉल्ड इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, ओवर इट्स वॉल्यूम, ठीक है। ये था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी में टॉपिक हम लोग फिर देखेंगे, जैसे देखे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसी तरह से देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल होता है रो। क्या होता है? रो। इसको रो बोलते हैं, RHO, पढ़े हुए 11th वगैरह में, ठीक है। इसको रो कहते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है रो। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन घटना था, फेनोमेना था। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ लिखना देते हैं, देखिए डेंसिटी कर दिया जाए, है कि नहीं। हाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए सिंबल है रो। ये होता क्या है? किस चिड़िया का नाम है ना। देखते हैं V वॉल्यूम में कितना चार्ज रखा गया? Q।
V वॉल्यूम में चार्ज रखा गया Q, इसलिए कोई पूछ दे 1 वॉल्यूम में कितना हो जाएगा चार्ज, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो क्या होगा Q बाई V, वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। तो यही आपका कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या यूँ कह सकते हैं चार्ज और वॉल्यूम दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। यानी कि फॉर्मूला हमारा हो जाएगा रो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा जी, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज बाई वॉल्यूम Q बाई V। यदि यूनिट निकालना होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं, 11 से ही पढ़ रहे हैं यूनिट मेजरमेंट से, है ना। रो बराबर क्या होगा, चार्ज का क्या होता है यूनिट जी, 80, बाप रे भाई तो गलती में लिखा गया, डायमेंशन लिखा रहा है, अरे वाह। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, है ना। अब वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। इसको ऊपर ले चलिए तो कूलम पावर 3 है, +3 ऊपर जाता क्या हो जाएगा, -3, कूलम मीटर इनवर्स 3, कूलम मीटर इनवर्स 3 क्या हो गया, चार्ज का SI यूनिट हो गया, ठीक है। और डायमेंशन भी देख लेते हैं, डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा जी, दोनों का डायमेंशन डालना पड़ेगा। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80 और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, बोलिए, बोलने वाला बात नहीं, इसमें माइक लगल है कि नहीं, हम सुनबो नहीं करेंगे, बोलिएगा। तो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3, तो इसको ऊपर ले चलेंगे तो हो गया 80, L पे +3 है, ऊपर जाके क्या होगा -3, 80 L इनवर्स 3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी क्या है, स्केलर है, इसके पास कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होता है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा से नहीं। यदि वेक्टर होता तब जाके किससे सॉल्व करते, वेक्टर अलजेब्रा से। चूंकि स्केलर है इसलिए किससे सॉल्व कर कीजिएगा, अलजेब्रिकली सॉल्व कीजिएगा, अलजेब्रा से, बीजगणितीय तरीका से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इसे मिटा दिया जाए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होना है चार्जिंग बाय इंडक्शन, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चार्ज का फंडामेंटल प्रॉपर्टी से पहले हम चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इसलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा आप लोग, हेडिंग इसका हो जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए क्लास में पढ़ाते हैं ऑफलाइन हम लोग, है ना, तो वही याद रहता है, नोट कीजिए, है ना, नोट कला कीजिएगा भाई। आपको तो यूट्यूब वाला बात है, ऑनलाइन है, समझिएगा कल, है कि नहीं, तो आदत है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी कि इंडक्शन के कारण क्या करना है हमको, चार्जिंग करना, इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग करना। यानी इंडक्शन एक घटना है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके तहत क्या करते हैं हम लोग, चार्ज करते हैं। चार्ज किसको किया जाएगा, प्लास्टिक को चार्ज किया जाएगा, नहीं, किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाएगा। हाँ प्लास्टिक को भी चार्ज कर सकते हैं, करंट फ्लो नहीं हुआ, लेकिन चार्ज किया जा सकता है। रबर को भी चार्ज किया जा सकता है, सिल्क क्लॉथ को भी, कपड़ा को भी चार्ज किया जा सकता है। जैसा कपड़ा को आयरन किया जाता है, गर्म किया जाता है, चार्ज नहीं किया जाता, चार्ज हो सकता है। आइए ना समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी लीजिए, एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं। इंसुलेटेड स्टैंड इसलिए दिए हैं ना, कहिएगा कंडक्टिंग यदि स्टैंड रहेगा तो कहिएगा सही तो अर्थ से ले लिया हुआ चार्ज, इसलिए चार्ज हो गया, अर्थिंग ले लिया हुआ, नहीं, इसलिए हम इंसुलेटर दे दिए। इंसुलेटिंग स्टैंड है, स्टैंड इंसुलेटर का बना हुआ है, अर्थ से कोई इसका कॉन्टेक्ट नहीं है इलेक्ट्रिकली, ठीक है। तो मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी है, ये बॉडी यदि न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, समझ रहे बात आप, हाँ क्या होगा, जितना इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें निगेटिव चार्ज होगा। दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा। जैसे मान लीजिए प्लस है तो माइनस भी है, प्लस है तो माइनस भी है, माइनस है तो प्लस भी है। देखिए 3 प्लस हमने लिया, माइनस कितना लिया, 3 लिया, तीनों एक दूसरे क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा, यानी बॉडी हमारा क्या न्यूट्रल है, ठीक है। अब इस न्यूट्रल बॉडी के पास क्या करेंगे, किसी चार्ज बॉडी को रखेंगे, या तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रखेंगे और नहीं तो निगेटिवली, किसी भी तरह के न्यूट्रल बॉडी को नहीं रखेंगे। हमको चार्ज बॉडी चाहिए, तो चार्ज 2 तरह का है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और निगेटिवली चार्ज बॉडी, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो चलिए एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेते हैं, निगेटिवली के द्वारा भी हम कर सकते हैं, पहले पॉजिटिवली के द्वारा हम कर लेते हैं, निगेटिवली के द्वारा आप खुद कर लीजिएगा समझने के बाद। एक यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लीजिए, प्लस 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 प्लस, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। जैसे ही इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप न्यूट्रल बॉडी के करीब रखिएगा, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी इसीलिए क्योंकि जितना इसे प्लस उतना ही माइनस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, जीरो हो जाएगा, आपका नेट चार्ज इसमें जीरो हो जाएगा। ये बॉडी हमारा न्यूट्रल है, ठीक है।
ये हमारा चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब जानते हैं प्लस को कौन अटैक करता है? माइनस अटैक करता है। और माइनस को कौन अटैक करता है? प्लस अटैक करता है ना। अनलाइक चार्ज अटैक ईच अदर, है ना। अलग अलग चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को अटैक करता है। प्लस माइनस को अटैक करता है, माइनस प्लस को। क्योंकि प्लस से वाला चार्ज यहाँ पर रखा गया है तो किसको अटैक करेगा? माइनस को। ये न्यूट्रल बॉडी में जितना माइनस है ना सब इसके तरफ अट्रैक्ट होने का प्रयास करेगा, चिपकने का प्रयास करेगा। तो चलिए चिपकाते हैं, अट्रैक्शन करवाते हैं। इस चार्ज बॉडी को फिर लेते चलिए, सेकेंड स्टेज में दिखा रहे हैं। अब एक स्टेज में कैसे बोल तो दिए, फिर दोनों स्टेज को दिखाते हैं अलग अलग फिगर से, समझने में बनेगा। न्यूट्रल बॉडी को फिर आप लीजिए, ले लिया गया, तब बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी ले लिया गया, देखिए। और इसी चार्ज बॉडी को यहाँ पर रखा जाए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को वापस, तो देखिए सेम बॉडी को रखा जाए, फिगरवा तनका एन हो जाता है, देखिए। तो प्लस क्या करेगा? इस न्यूट्रल बॉडी के माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि माइनस इधर आ जाएगा। अब प्लस को क्या कर देगा? न्यूट्रल बॉडी के प्लस को रिपेल कर देगा, दूर भगा देगा, है ना। तो इसका जितना प्लस है सबको दूर रखिए, इस तरफ राइट साइड में रखिए प्लस को। अब माइनस को रख दीजिए इसके तरफ, अट्रैक्ट हो गया। अब प्लस क्या होगा? इससे रिपेल हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए थर्ड स्टेज में हम लोग को क्या करना पड़ता है? इंडक्शन। देखिए हम इंडक्शन करवा रहे हैं, इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग करवा रहे हैं। इस न्यूट्रल बॉडी को हमको चार्ज करना है, वही करवाने जा रहे हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन बताइए। तो पहले इस तरह स्टेज देखना लीजिए, किस किस स्टेप के द्वारा हम लोग इंडक्शन करते हैं, यानी कि चार्ज करते हैं इंडक्शन घटना में, ठीक है। तब डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग? इस न्यूट्रल बॉडी को अर्थिंग कराते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, इसको अर्थिंग कहा जाता है। अर्थ से जोड़ने के प्रोसेस को अर्थिंग कहा जाता है। ये फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लिया, न्यूट्रल बॉडी के पास रखा, करीब रखा, कॉन्टेक्ट सटाया हमने, टच में नहीं रखा, इसके करीब रखा, ठीक है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या किया? इसका पॉजिटिव चार्ज क्या किया? न्यूट्रल बॉडी के माइनस को अपनी ओर अटैक किया, अटैक कर लिया। और न्यूट्रल बॉडी के प्लस वाले को रिपेल कर दिया, दूर भगा दिया, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या करना? थर्ड स्टेप में कि आपको इस न्यूट्रल बॉडी को अर्थिंग कराना, अर्थ से जोड़ देना है। कैसे? तो देखिए ये था न्यूट्रल बॉडी, इसको अर्थ से जोड़िए, ये अर्थिंग का सिंबल हो गया, ठीक है। इधर हमारा था पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। माइनस इधर था, प्लस आपका इधर था, ये भी सही है। जैसे ही अर्थिंग कराइएगा, आप जानते हैं अर्थ क्या होता है? चार्ज बॉडी होता है, ह्यूज चार्ज बॉडी, वो भी निगेटिवली चार्ज बॉडी। अर्थ हमारा निगेटिवली चार्ज बॉडी होता है, उसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज बॉडी होता है, ठीक है। चार्ज बॉडी है। अब देखिए चूंकि इस चार्ज बॉडी जो अर्थ हमारा ये अर्थिंग करा रहे हैं, तो अर्थ चूंकि कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होगा? करंट का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा। ये जो प्लस चार्ज जो है ये किससे चिपका हुआ? अर्थ से कनेक्टेड हो गया। माइनस की तुलना में प्लस ज़्यादा क्लोज है ना यहाँ पे अर्थ से, अर्थिंग वाले वायर से ज़्यादा क्लोज कौन है? प्लस वाला। और माइनस तो इधर अट्रैक्ट भी है प्लस से, इस अर्थिंग वाले वायर से दूर भी है माइनस, इस प्लस से अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ है। तो प्लस चूंकि है अर्थिंग के करीब, तो प्लस चार्ज क्या होगा? इस अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इससे बच जाएगा केवल क्या? माइनस चार्ज। क्या बच जाएगा? केवल माइनस चार्ज। इस न्यूट्रल बॉडी में बच जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। माइनस चार्ज बच गया। यहाँ पे अर्थिंग हमने हटा दिया, यहाँ पे डी अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग हटा दिया। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है? इस चार्ज बॉडी को भी हटा देना है। जब चार्ज बॉडी को भी हटा दीजिएगा तो देखिए क्या फिगर बनेगा, समझिए। अब जैसे ही चार्ज बॉडी को हटा दीजिएगा, ये माइनस फ्री हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा, ठीक है। माइनस चारों तरफ भर जाएगा, यानी बॉडी कैसा चार्ज हो गया? बॉडी पे कौन सा चार्ज है? इस न्यूट्रल बॉडी पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। इसको इंड्यूस कहा जाता है कि इंड्यूस हुआ, इसलिए कहा गया कि परमानेंटली प्रोड्यूस नहीं है, ठीक है। इसको इंडक्शन से इसको प्रोड्यूस कराया गया, इसलिए प्रोड्यूस वर्ड की जगह पे हम लोग इंड्यूस भी कहते हैं, प्रोड्यूस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी न्यूट्रल बॉडी को जब पॉजिटिव चार्ज के करीब रखा गया तो बॉडी पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस हुआ? निगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कारण न्यूट्रल बॉडी पे हम लोग निगेटिव प्रोड्यूस करवाते हैं। यही इसका उल्टा कर लीजिए, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज बॉडी रखते हैं तो इस न्यूट्रल बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखिए इंडक्शन में हम लोग कितना स्टेप में किए चार्जिंग? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ में क्या है पता है ना? चार्ज बॉडी को हमने हटा दिया, यानी कि जिस चार्ज बॉडी को लिया था पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, एक चीज़ और समझिए, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कहा जाएगा इंड्यूसिंग चार्ज। यही चार्ज बॉडी क्या करवाएगा? न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज पैदा करवाया है ना, प्रोड्यूस करवाया है, इसको कहा जाएगा इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज कहा जाएगा। और चूंकि न्यूट्रल बॉडी में जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, जनरेट हुआ है, इसको कहा जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज।
न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस होता है इंडक्शन प्रोसेस की घटना में, उसको इंड्यूस चार्ज कहते हैं। और जिस चार्ज से हम लोग न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस करवाते हैं, इंड्यूस करवाते हैं, इस चार्ज को कहा जाता है इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, तो इंडक्शन का डिफिनेशन अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप कह सकते हैं, क्या सकते हैं, देखिए किसी भी न्यूट्रल बॉडी के करीब यदि आप चार्ज बॉडी को रखिएगा तो उस न्यूट्रल बॉडी पे क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, वो न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है, घटना को कहा जाता है, फिनोमिना को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी वैसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ए न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड ड्यू टू ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट। किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब एक चार्ज बॉडी को रखकर न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करवाते हैं। इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को, फिनोमेना को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। एग्जाम में यदि इसका स्टेप पूछेगा कि इंडक्शन का स्टेप बताइए, कितना स्टेप में आप चार्जिंग करते हैं इंडक्शन घटना में, तो इस तरह से आपको ये 5 स्टेप बताना पड़ेगा। ऐसे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हमने किया, फिर से सुन लीजिए। न्यूट्रल बॉडी के करीब एक चार्ज बॉडी को रखा गया, पॉजिटिवली लीजिए या निगेटिवली, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम निगेटिव चार्ज लेकर आपको समझा देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जब न्यूट्रल बॉडी करीब रखा तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या किया, न्यूट्रल बॉडी के माइनस को अपनी ओर अटैक कर लिया। प्लस वाला माइनस को अटैक करता है, देखिए यहाँ पे अटैक सुन गया ना, इस प्लस वाला करीब माइनस आ गया, अब प्लस इसका दूर भाग गया कि प्लस प्लस में रिपल्सन हुआ होगा, दूर भाग गया। थर्ड स्टेप में क्या किया गया कि न्यूट्रल बॉडी को अर्थिंग कराया गया, अर्थ से कनेक्ट किया गया। इस दौरान क्या होगा, अर्थ के करीब जो भी चार्ज होगा इस न्यूट्रल बॉडी में कहाँ चला जाएगा, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी प्लस वाला चूंकि करीब है तो प्लस वाला अर्थ में चला गया, यदि माइनस यहाँ पे होता तो माइनस वाला अर्थ में जाता, ठीक है। तो प्लस चूंकि करीब है तो क्लोज है तो प्लस अर्थ में चला गया, बच गया इसमें कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज न्यूट्रल बॉडी में बच गया आपका, ठीक है। चार्ज बॉडी को उसी तरह से ले लेना है आपको, ठीक है, कैरी करना है, साथ साथ लेके चलना है। लास्ट स्टेप में क्या करना है, 5वां स्टेप में कि चार्ज बॉडी को हटा देना है, क्योंकि काम अब हो चुका है, ठीक है। एक चार्ज तो गायब हो चुका, प्लस वाला गायब हो चुका, केवल माइनस बचा है। लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, चार्ज बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया, मूव कर दिया, हटा दिया, तो ये चार्ज आपका माइनस फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया, आराम से चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। अभी तक तो मजबूरी था ना बेचारा को कि प्लस से अट्रैक्ट है, प्लस माइनस पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना जी, अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए अट्रैक्ट है। जैसे चार्ज बॉडी हट गया पॉजिटिव वाला, माइनस फ्री हो गया, माइनस चारों तरफ क्या होगा, स्प्रेड हो गया, ठीक है। देखिए बॉडी आपका क्या था, न्यूट्रल था यहाँ पे, अभी देखिए निगेटिवली चार्ज हो गया। इस निगेटिव चार्ज को क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे, क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस में ये क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ है। बात समझ रहे हैं। और जिस चार्ज के कारण आपने इंडक्शन करवाया, उस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करवाया, उस चार्ज को कहेंगे इंड्यूसिंग चार्ज। डिफिनेशन क्या कहिएगा, द चार्ज विच इंड्यूसेस द न्यूट्रल बॉडी, जो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करवाया था, इंड्यूस करवाया था चार्ज को, उसको कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, है ना। द चार्ज ड्यू टू विच ए न्यूट्रल बॉडी गेट्स चार्ज, द चार्ज ड्यू टू विच ए न्यूट्रल बॉडी गेट्स चार्ज, बुझ रहे बात। वैसा चार्ज जिसके कारण न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज आया है उसको कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, है ना। और जो चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे आ गया इंडक्शन प्रोसेस में, इस चार्ज को क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। यूँ कह सकते हैं द चार्ज विच इंड्यूसेस ऑन ए न्यूट्रल बॉडी, है ना, या द चार्ज, है ना, विच इज गेट बाय या विच इज ऑब्टेन्ड बाय ए न्यूट्रल बॉडी, जो चार्ज न्यूट्रल बॉडी के द्वारा लिया गया यानी उस पर आ गया, उसको इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे। ये था आपका इंडक्शन था चार्जिंग का, यानी कि हमने चार्ज किया न्यूट्रल बॉडी को किस प्रोसेस से, इंडक्शन से, कंडक्शन से नहीं, न कंडक्शन से, न रेडिएशन से, और न कन्वेक्शन से। बचपन में पढ़िएगा कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, तीनों प्रोसेस था ना, हीट ट्रांसफर, याद होगा आपको, साइंस में पढ़े हुईएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन में कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, बात समझ रहे हैं, हल्का करीब है, क्लोज रखना है, करीब रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज बॉडी लेकर भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कराएंगे। जब निगेटिवली चार्ज बॉडी लीजिएगा तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे, और नेक्स्ट उसी वीडियो में हम लोग चार्ज का फंडामेंटल प्रॉपर्टी देखेंगे, चार्ज का जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे, और देन आफ्टर हम लोग कूलम्स लॉ को डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। यदि पसंद आए वीडियो को देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे कि एनसीईआरटी का मदद भी जरूर लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक को जरूर आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है।